हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी ईवीएस की स्ट्रेटजी पे होने वाली है। आई होप कि इस समय आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की वीडियो मेनली पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, ईवीएस की टॉपिक से रिलेटेड। आपको ये पता है एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगी और कौन कौन से चैप्टर है जो आपकी ईवीएस के पार्ट को कवर करेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं पीआरटी की सिलेबस के बारे में, तो ईवीएस के पार्ट से जो पीआरटी में 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर साइंस और ज्योग्राफी को भी ईवीएस के साथ ले लिया जाए तो तीनों ही सब्जेक्ट मिलकर 45 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि पीआरटी के सिलेबस का एक मेजर पार्ट को कवर करता है। कहीं ना कहीं ये तीनों सब्जेक्ट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हीं दो सब्जेक्ट साइंस और ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर मैं बताऊंगी आपको, जो कि ईवीएस के पार्ट को कवर करते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के बारे में, तो सबसे पहले हो जाता है ज्योग्राफी की क्लास 7th की बुक, ठीक है, चैप्टर 1। क्लास 7th की ज्योग्राफी की बुक चैप्टर 1 जो है पर्यावरण चैप्टर है, ये ईवीएस के पार्ट को कवर करता है। देन क्लास 11th की बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत है, और इसमें चैप्टर 15-16 हो जाता है। चैप्टर 15 है पृथ्वी पर जीवन और चैप्टर 16 है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योग्राफी के लिए, जो आपकी ईवीएस के पार्ट को कवर करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं साइंस के बारे में, तो सबसे पहले हो जाता है साइंस क्लास 8 की बुक चैप्टर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। ये चैप्टर 18 है, क्लास 8 की बुक है, ठीक है, साइंस की। नेक्स्ट क्लास 9th की बुक हो जाती है चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं क्लास 10th के बारे में, तो क्लास 10th साइंस की बुक में चैप्टर 14, 15, 16 जो होता है, ये तीनों चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ईवीएस के लिए। चैप्टर 14 हो जाता है ऊर्जा के स्रोत, चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण और चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। अभी मैंने जो भी चैप्टर आपको बताया, चाहे वो ज्योग्राफी हो या साइंस हो, इन सब चैप्टर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर बात कर लेते हैं बेस्ट प्रैक्टिस बुक की, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बीपीएससी टीआरई में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, उन सब में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको आप रिवाइज कर डालिए, रट डालिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। आगे अगर मैं बात करूँ बुक के बारे में, तो जो मैं खुद बुक पढ़ती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट बुक हो गई सार संग्रह की बुक। मेरे हिसाब से सार संग्रह की बुक बहुत ही बेस्ट मैं मानती हूँ उसको, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अगर सार संग्रह की बात करूँ, सार संग्रह में जो है पेज नंबर 2 से 13 तक दिया गया है। ये जो ईवीएस के पार्ट को कवर करता है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक, बायोमास, जैव मंडल, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, ये सारे चीजों के बारे में इसमें दिए गए हैं। मैं इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। दूसरी बुक की अगर मैं बात करूँ तो बीपीएससी पूर्वालोकन हो जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो आज मैंने आपको साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी ईवीएस के इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। आप उन सब चैप्टर को पढ़कर और प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करके आप ईवीएस के पार्ट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।